तू डाल डाल मैं पात पात। महाराष्ट्र की राजनीति में हर घड़ी नया ट्विस्ट है, नए रंग हैं, मगर बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे का है। विरासत की सियासत पर वो निकले जरूर, मगर शिंदे की ढाई चाल में ऐसे भंवर जाल में फंस गए कि आगे का सफर मुश्किल हो गया। ना कुर्सी बची और अब तो पार्टी बचाने की चुनौती है। तो अब क्या करेंगे मातोश्री के ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे? रिपोर्ट देखिए। लोकशाही में, डेमोक्रेसी में नंबर्स को और मेजॉरिटी का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है और हमारे पास मेजॉरिटी है। सत्ता येवो सत्ता जावो, सत्ता येते सत्ता जाते, सत्ता परत येते, पण तुमच्यासारखं प्रेम हे क्वचित कोणाला लाभत असेल ते मला लाभलं। हिंदुत्व का बुलडोजर चलाकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को चुनौतियों के उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां एक ओर कुआं है तो दूसरी ओर खाई। उद्धव ठाकरे खेमे का बहुत कुछ दांव पर लग गया है। भले ही उद्धव ठाकरे ने बागी एकनाथ शिंदे को पार्टी से बाहर कर दिया हो, मगर शिंदे की ताजपोशी के बाद उद्धव के सामने हर घड़ी एक नया इम्तिहान है, एक नया संग्राम है। अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना है। इसका एक एक फैसला उद्धव की भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा। 4 जुलाई को शिंदे सरकार बहुमत साबित करेगी। शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करेगा। यही वजह है कि टुकड़े टुकड़े शिवसेना और खिसकती सियासी जमीन के बीच उद्धव ठाकरे लगातार शिव सैनिकों का भरोसा जीतने में लगे हैं। शुक्रवार की शाम वो मुंबई में आम कार्यकर्ताओं से मिले और यकीन दिलाया कि पार्टी अपने दम पर लौटेगी। बहुत दिनों बाद ठाकरे परिवार के दरबार में ऐसी हलचल दिखी। तो क्या ये शिंदे की बगावत का साइड इफेक्ट तो नहीं है? जो लोग वंदनीय शिवसेना प्रमुख के विचार प्रणाली के तहत नहीं चल रहे, वो बताएंगे हिंदुत्व क्या है। अगर उनको वो रहते तो ये आप कर सकते थे, पार्टी को छोड़कर बाहर जाकर बात करते हो। जबकि हमारे पार्टी के चीफ ने उनको 10 बार बुलाया और आए, अपने घर का मसला घर में छुड़ाए। जो बाहर जा रहे तो स्वार्थ अलग है, दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। मराठी धरा पर संघर्षों से जन्मी शिवसेना की राजनीति में ये एक ऐसा मोड़ है। इसमें उद्धव के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि क्या शिंदे गुट से वो शिवसेना को बचा पाएंगे। जिस मराठी धरा पर बाला साहेब के नाम पर पक्ष विपक्ष एक हो जाया करता है, उसी बाला साहेब को आदर्श मानकर शिंदे आगे बढ़ चुके हैं। मुंबई की सड़कों पर बाला साहेब की तस्वीर के साथ एकनाथ शिंदे के लगे ये पोस्टर तस्दीक करते हैं कि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ न सिर्फ ताल ठोकते रहेंगे, बल्कि विरासत की सियासत में भी उनसे आगे निकलने की होड़ है। पूरे शहर भर में इस तरीके से पोस्टर लगे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाए जाने का अभिनंदन। इस पोस्टर में बाला साहब की सबसे बड़ी तस्वीर लगाई गई है, आनंद दीघे की लगाई गई है और उसके साथ साथ बीजेपी के नेताओं की तस्वीर के साथ शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाई गई है। हालांकि इस पोस्टर में ये क्लेम नहीं किया गया है कि शिवसेना की तरफ से ये पूरा पोस्टर लगाया गया है, लेकिन शिवसेना किसके पास है और बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की लिगेसी कौन आगे बढ़ाता है, इस पोस्टर से साफ पता चलता है। जिस तरह एकनाथ शिंदे लगातार बाला साहेब का नाम ले रहे हैं, बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का दम भर रहे हैं, उससे तो लगता यही है कि वो अब शिवसेना पर दावा ठोक सकते हैं। और इसका इशारा भी मिल गया वेब से, जिसने शिवसेना के सभी विधायकों को कंफ्यूजन में डाल दिया। शिवसेना पर उद्धव बनाम शिंदे, एक पार्टी 2 व्हिप। शिंदे सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले ही रविवार को स्पीकर का चुनाव होना है और इसी चुनाव में तय हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इसमें बीजेपी की ओर से राहुल नार्वेकर को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की ओर से राजन साल्वी मैदान में है। मगर वोटिंग से पहले दिलचस्प मोड़ तब आया जब शिवसेना के व्हिप के जवाब में शिंदे गुट ने भी व्हिप जारी कर दिया। शिवसेना एमएलसी सचिन अहिर ने कहा है कि व्हिप जारी करने का अधिकार
पार्टी के मुख्य सचेतक के पास है। मतलब शिवसेना में वर्चस्व की लड़ाई स्पीकर के चुनाव से पहले ही शुरू हो गई। रविवार को विधानसभा का स्पीकर चुना जाएगा और सोमवार को एकनाथ शिंदे गुट को और भाजपा को मिलकर जो उन्होंने सत्ता स्थापित की है उनको अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। दूसरी तरफ अंदर जो है विधानसभा में अभी मौजूदा स्थिति में कांग्रेस और एनसीपी की बैठक चल रही है, जहां पर नॉमिनेशन फाइल को लेकर भी चर्चा की जाएगी और सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से एक नहीं बल्कि अलग अलग नॉमिनेशन भी फाइल किए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस एनसीपी अपनी मजबूती अपनी एकता दिखा रही है, लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे जो है उनके गुट से क्या अंतिम फैसला आता है वो अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अधिवेशन सत्र की पूरी तरह से तैयारी जो है वो विधान भवन में की जा रही है। इधर मंत्रालय में उद्धव सरकार का सूरज अस्त हो रहा था। उधर मुंबई बीजेपी ने शिवसेना के एक और किले को फतेह करने की हुंकार भर दी। इस ट्वीट को देखिए। मुंबई बीजेपी ने लिखा कि ये तो अभी झांकी है, बीएमसी अभी बाकी है। महाराष्ट्र की कुर्सी तो उद्धव नहीं बचा पाए, अब नाक की लड़ाई बीएमसी पर है। सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी में शिवसेना का 3 दशक से दबदबा है। 1971 के बाद से लेकर अब तक शिवसेना ने मुंबई को 21 मेयर दिए हैं। शिवसेना 1985 में बीएमसी में सत्ता में आई थी, लेकिन जल्द ही उसने 1996 तक नागरिक निकाय को अपना गढ़ बना लिया। मुंबई में शिवसेना की ज्यादातर राजनीतिक लड़ाई आमतौर पर देश की सबसे अमीर महानगर पालिका और उसके कब्जे से मजबूत होती है। महाराष्ट्र की सत्ता में उलटफेर की आंच सबसे पहले बीएमसी चुनाव पर पड़ेगी। सबसे अमीर महानगर पालिका में शिवसेना का दबदबा है और चुनावी बिगुल बजने वाला है। वर्षा बंगला खाली करने से लेकर मातोश्री तक हर तस्वीर में उद्धव ठाकरे प्यार, विश्वास और जनता के साथ की दुहाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि वक्त कम है और चुनौतियों का अंबार ज्यादा। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे शिंदे की बाजीगरी का मुकाबला करने के लिए जमीनी स्तर पर ज्यादा समय देने की योजना बना रहे हैं। उन लोगों का विश्वास फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे बीएमसी चुनाव में साख कायम रहे। मगर ये सब इतना आसान नहीं लगता। टीम न्यूज़ नेशन।